तो इंस्टाग्राम पे जब मैंने ये डाला कि डिजिटल प्रोडक्ट से हमने 24 घंटे में 2,50,000 प्लस कमाया है, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया कैसे 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 कैसे। तो मैं आपको सही से कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में। ये चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट से बहुत पैसा बनाना चाहते हो। और आपको पता ही होगा कि डिजिटल प्रोडक्ट आज से नहीं, सालों से, जब से इंटरनेट है, कब से, जब से इंटरनेट है तब से एग्जिस्ट करता है। अभी थोड़ा हाइप चल रहा है, हर वर्ड का, हर चीज़ का एक हाइप आता है, वैसे एक हाइप चल रहा है, ठीक है। तो जब से एग्जिस्ट कर रहा हूँ, और मैं तब से नहीं, लेकिन जब से मैं इंटरनेट पे हूँ, मतलब कि 2016 से, तब से मैं डिजिटल प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ। तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, जब इतना लोगों को पता भी नहीं था इसके बारे में। इवन जो मैंने अपने पहला बड़ा अमाउंट कमाया था, 35,000 रुपये, जो मेरा सबसे पहला बड़ा अमाउंट था, वो भी डिजिटल प्रोडक्ट से आया था। मैंने एक सॉफ्टवेयर सेल करके इतना पैसा, मेरा पहला बड़ा अमाउंट सेलिंग में यही था, और ये मैंने डिजिटल प्रोडक्ट से ही कमाया था। तो सीधा मेरे स्क्रीन पे आ जाओ, एंड यहाँ पर आपको जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उसे अच्छे से समझ के जाओ। ओके, देखो, दो कैटेगरी है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट की। सबसे पहले, अगर नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर करना। मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, टाइम निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है आप लोगों के लिए, आप लोगों को सही गाइडेंस देने के लिए। ओके, तो पहली कैटेगरी ये है कि दूसरों का प्रोडक्ट, मतलब कि जो प्रोडक्ट आपने नहीं बनाया, या वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बहुत सारे लोग और भी सेल करते हैं या वो बना सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम अदर्स प्रोडक्ट। एंड ओन प्रोडक्ट, मतलब कि आपको क्या चीज़ आती है, आपको कौन सी स्किल आती है, कोई ऐसी चीज़, मान लो आप 10th में पढ़ते हो, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आप 10th में पढ़ते हो, एग्जाम्पल के तहत आप 10th में पढ़ते हो, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ते हो, तो आपको आता है कि 9th में आपने क्या पढ़ा, 9th में क्या पढ़ा जाता है, और आपने क्या पढ़कर उसे पास किया, मतलब कि आप एक ग्रेड ऊपर हो, क्या हो, एक ग्रेड ऊपर हो, 10th में हो, तो आप 9th के बच्चों को क्या कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, राइट, पढ़ा सकते हो। तो मान लो आपने 9th का एक कोचिंग बना लिया या एक कोर्स बना लिया, तो ये क्या हुआ, ये आपका ओन प्रोडक्ट हुआ। क्यों ओन प्रोडक्ट हुआ? क्योंकि आप अपनी प्रतिभा, जो आपकी प्रतिभा है, जो आपका नॉलेज है, उसको क्या करोगे, यहाँ पर सेल करोगे, अपनी एक्सपर्टीज यहाँ पर लेके आओगे, एक कोर्स बनाओगे 9th वालों के लिए, 9th में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, एंड उनकी क्या करोगे, हेल्प करोगे। अगर आप एक लेवल भी ऊपर हो ना, तो आप अपने स्किल से दूसरों की हेल्प कर सकते हो। तो वहाँ पर ये स्किल एंड जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसे हम कहते हैं ओन प्रोडक्ट। ओके, अब देखो क्या होता है, अदर्स प्रोडक्ट में होता ये है कि लो टिकट आप सेल कर पाते हो, या आप कह सकते हो कि लो वैल्यू का। कैसे, मैं बताता हूँ। आप जितने भी ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे जिसमें फेस नहीं होता है, मतलब वो फेसलेस होते हैं, ठीक है, उदाहरण देते हैं अभी हम, ठीक है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा आपको पैसा लाकर दे सकते हैं, लेकिन उसमें आप हाई टिकट सेल नहीं कर सकते। बताता हूँ कैसे, क्लियर हो जाएगा। मान लो एक टेम्पलेट बनाता हूँ मैं, और वो होता है एक फिटनेस ट्रैकर, ठीक है, क्या होता है, फिटनेस ट्रैकर। ध्यान से समझ के जाओ, ठीक है, यही सारी चीज़ें आप नहीं समझते हो, इसलिए आप पैसे नहीं बना पाते हो। फिटनेस ट्रैकर, ठीक है। अब फिटनेस ट्रैकर मैं कितने तक का सेल कर सकता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ 499 रुपीज़। ये भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, मैं इसको 299 तक, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कहीं मिलता होगा फिटनेस ट्रैकर, ठीक है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है मार्केट का। तो 299 रुपये तक ही सेल कर सकता हूँ, राइट। तो इसमें इतने की वैल्यू दूंगा या इसकी 10x वैल्यू दूंगा, इससे ज़्यादा वैल्यू तो नहीं दे पाऊंगा। मतलब 10x मतलब 3000 की वैल्यू दूंगा, उससे ज़्यादा 2000 ही होता है, लेकिन मान लेते हैं 3000 की वैल्यू दूंगा, ठीक है, 10x कर देते हैं। तो 3000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू तो नहीं दे पाऊंगा ना। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट है, तो आप उसे 3 लाख रुपए तक की भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, कितनी, 3 लाख रुपए तक की। वो कैसे, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम फिटनेस ट्रैकर को समझते हैं अच्छे से, ठीक है, मतलब कि लो टिकट प्रोडक्ट को अच्छे से समझते हैं। लो टिकट प्रोडक्ट वो होते हैं जिनका हर कंट्री में अलग अलग होता है। जैसे कि इंडिया में आप मान लो $100 के प्रोडक्ट को एक हाई टिकट प्रोडक्ट मानते हैं, मतलब कि 8000 के प्रोडक्ट को एक हाई टिकट प्रोडक्ट मानते हैं। लेकिन बाहर में क्या होता है, 8000 का प्रोडक्ट एक स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है, मतलब उनके यहाँ लो टिकट है, हमारे यहाँ हाई टिकट है। हमारे यहाँ लो टिकट क्या है, 500 बिलो, 500 से नीचे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे यहाँ लो टिकट होते हैं, मतलब इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। ओके, तो जो लो टिकट प्रोडक्ट है ये उसमें आता है, ठीक है, फिटनेस ट्रैकर, क्योंकि इसमें कोई फेस नहीं है, कोई भी सेल कर सकता है। तो यहाँ पर जब आप इसको सेल करोगे तो इसका भाई पैसा भी कम होगा और वैल्यू भी कम होगी, तो इसका जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा, ठीक है।
अब हो सकता है आपने एक फिटनेस ट्रैकर बनाया और एक मार्केट प्लेस पे डाल दिया, जैसे हम मान लेते हैं इट्सी। अब ये मत बोलने लगना, बहुत मुझे गुस्सा आता है जब तुम लोग ये बोलते हो कि इट्सी में लिस्ट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा मार्केट प्लेस है, बहुत सारे कैंपेन आप खुद के बना सकते हो और इट्सी को क्या किसी भी मार्केट प्लेस को बीट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। इट्सी में आप बहुत एक्सपीरियंसड हो या बहुत पुराने हो और आपका जो ट्रैकर है, फिटनेस ट्रैकर है बेसिकली, वो क्या रैंक कर रहा है। रैंक कर रहा है मतलब ये कि जब भी कोई सर्च कर रहा है आपके फिटनेस ट्रैकर को तो वो टॉप में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? टॉप में। जैसे आप गूगल में सर्च करते हो ना कोई चीज़, तो एक वेबसाइट टॉप में आती है, वही चीज़ को अगर आप उस मार्केट प्लेस में सर्च करोगे फिटनेस ट्रैकर तो ऊपर आएगा, जिसको हम SEO बोलते हैं, राइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसे अगर आपका फिटनेस ट्रैकर ऊपर आने लगेगा, जब भी कोई सर्च करेगा और लोग आपके फिटनेस ट्रैकर को बाय करते जाएंगे तो वो टॉप में आता जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसे तो कमा लोगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाओगे, क्योंकि भाई आप तो बेच रहे हो 299 रुपये का या 153 रुपये का, ऐसे ही आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो 153 रुपये से अगर 1 करोड़ बनाना है तो सोचो कितने वॉल्यूम पे आपको सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई यही होता है कि लो टिकट होता है एंड लो वैल्यू होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है पैसा बनाने में। अब ओन प्रोडक्ट में क्या है? ओन प्रोडक्ट में भाई आप हाई लेवल भी सेल कर सकते हो, लो लेवल भी सेल कर सकते हो, मीडियम लेवल भी सेल कर सकते हो और हाई वैल्यू तक भी जा सकते हो, लो वैल्यू तक भी जा सकते हो। इसको भी मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो, अपना एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, ये वाला जो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस ब्लूप्रिंट में मैं क्या बताता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट से, ठीक है, DP लिख देते हैं सर, डिजिटल प्रोडक्ट से पैसे कैसे बनाते हैं, बेसिकली मैं इसमें ये सिखाता हूँ। ठीक है, क्या सिखाता हूँ? सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट से पैसे कैसे बनाते हैं एंड डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो एंड कुछ और भी चीज़ें मैं इसमें देता हूँ। और इसकी जो प्राइस है वो 497 रुपीज़ है। तो इसकी जो वैल्यू मैं देता हूँ वो देता हूँ ऑलमोस्ट आपको 5000 तक का। ठीक है, मतलब अगर आप ये चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर नॉलेज के लिए तो आप इतने की वैल्यू पा रहे हो। ठीक है, इसमें मैंने 4 लेवल की चीज़ें बताई है, 4 लेवल ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट बताया हुआ है इसमें। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट जो 9 फिगर मार्केटर, इंटरनेशनल मार्केटर यूज करते हैं, ठीक है, अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने में। तो इसमें 4 लेवल्स मैंने बताए हुए कि कैसे लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो सारा इसमें मैंने ब्रेक डाउन करके बताया हुआ है। तो ये चीज मैं दे रहा हूँ सिर्फ 497 में, 5000 की वैल्यू दे रहा हूँ, 5000 प्लस की वैल्यू दे रहा हूँ, प्लस कुछ बोनसेस भी दे रहा हूँ। तो ये मेरा एक लो टिकट प्रोडक्ट है। क्या है? लो टिकट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अगर मैं मीडियम देखूं तो मेरा मीडियम टिकट प्रोडक्ट कौन सा है? मेरा है स्काई बूस्टर। ठीक है, स्काई बूस्टर। अब जो लोग एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल पे काम करना चाहते हैं, वो लोग सीखना चाहते हैं कि इंटरनेट पर फुल बिजनेस कैसे होता है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें आपको पूरा वो चीज़ बताता हूँ कि ट्रैफिक क्या होती है, ठीक है, सेल्स क्या होता है, ठीक है, मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, फॉलोअप कैसे करते हैं, ठीक है, और ऑफर कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी जो मेरा मीडियम लेवल का प्रोडक्ट है इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ट्रैफिक, सेल्स, मार्केटिंग, फॉलोअप एंड ऑफर क्रिएशन, यही वो 5 चीज़ें हैं जिससे आप किसी भी बिजनेस से उतना पैसा कमा सकते हो जितना आप सोच रहे हो। अब जस्ट थिंक अबाउट, 1 मिनट के लिए रुक जाओ और सोचो, ऐसा कोई बिजनेस है क्या जो बिना ट्रैफिक के चले, मतलब लोगों के बिना? कोई बिजनेस है क्या? यूट्यूब बोलोगे, यूट्यूब पे हम और आप वीडियो देख रहे हो तभी यूट्यूब चल रहा है, तो यहाँ पर भी ट्रैफिक की जरूरत है, हर जगह ट्रैफिक की जरूरत है। सेल्स एंड मार्केटिंग के बिना कोई बिजनेस चलता है क्या? नहीं चलता है। चाहे ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट बोलो, डिजिटल प्रोडक्ट बोलो या कोई सा भी बिजनेस बोलो, चलता है क्या? नहीं चलता है। बिना फॉलोअप के सेल्स होता है क्या? नहीं होता है। ऑफर क्रिएशन के बिना कुछ सेल कर सकते हो क्या? मेरा आप जो ब्लूप्रिंट लेते हो जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डिजिटल प्रोडक्ट सेल होता है, 4 लेवल पे कैसे करोड़ रुपए इसमें बनाए जाते हैं, वो आप बिना ऑफर क्रिएशन के लिए लिए क्या? मैंने उसमें बताया, पूरा ऑफर क्रिएट किया कि ये है, तभी तो आप तुरंत झट से उसे बाय कर लेते हो। एंड ऐसे ही स्काई बूस्टर को भी आप झट से बाय कर लेते हो। क्यों? ऑफर क्रिएशन। हर चीज में ऑफर क्रिएट होता है, कोई सा भी बिजनेस उठा लो, ऑफर क्रिएशन। तो ये चीज़ किसके लिए मैंने बनाई? मिड रेंज वालों के लिए, जिनको एक लो लेवल से एक हाई लेवल तक, मतलब वही मिड लेवल तक इतना नॉलेज चाहिए, तो उनके लिए क्या भाई? स्काई बूस्टर है। इसका कुछ प्राइस मैं रखता हूँ और जो भी प्राइस रखता हूँ उसका मैंने इसमें यहाँ पर 10 लाख से ऊपर, मतलब कि 10 लाख से ऊपर की वैल्यू दी हुई है।
जिसमें इसमें स्काई बूस्टर में। एंड प्लस इसमें मैंने क्या बताया हुआ है कि कैसे आप फेसलेस और फेस के साथ दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट का। और इसमें मैंने पूरा बताया है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस, और वो सिर्फ बोनस में है, मतलब सिर्फ एक बोनस है। एंड उसमें पूरा कोर्स दे दिया। क्यों दिया है? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग से ना कुछ नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसे बोनस में डाला है, ताकि जिन लोगों को लगता है सीखना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक मार्केट लोगों ने क्रिएट कर दिया, सीखो स्टेप बाय स्टेप एफिलिएट मार्केटिंग, सीखो स्टेप बाय स्टेप ड्रॉप शिपिंग, सीखो स्टेप बाय स्टेप। नहीं होता जब तक आप ट्रैफिक के बारे में नहीं सीखोगे, सेल्स के बारे में नहीं सीखोगे, मार्केटिंग के बारे में नहीं सीखोगे, फॉलोअप के बारे में नहीं सीखोगे, ऑफर क्रिएशन के बारे में नहीं सीखोगे, तब तक आप कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने स्काई बूस्टर लॉन्च किया, ताकि ये वो लोगों तक भी पहुंच पाए जो 10-15 हज़ार एफर्ट कर सकते हैं एंड इन चीज़ों को सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, आप ट्रैफिक का ही जस्ट कोर्स लेने जाओगे इंटरनेशनल मार्केट में तो $1000 से स्टार्ट होता है। $1000 मतलब 80-90 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है। सेल्स एंड मार्केटिंग का भी ऐसे ही है, फॉलोअप का भी ऐसे ही है, एंड ऑफर क्रिएशन का तो $5-5 हज़ार से स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे लोग इसे नहीं सीख पाते, इसीलिए मैंने इसे इंडियन मार्केट के लिए इतने कम प्राइस में लेके आया स्काई बूस्टर। तो यहाँ पर मैं क्या कर पा रहा हूँ, ईजी लोगों के लिए वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, एक लो से मीडियम, जिसको आप हाई बोल सकते हैं, हाई लेवल तक का उनको ले जा रहा हूँ। एंड उसके बाद एक और चीज़ मैंने बात की है, हाई वैल्यू। तो हाई वैल्यू कैसे मैं देता हूँ? मेरा कोचिंग बिजनेस, राइट। जो लोग अच्छे से, बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली लाइव सीखना चाहते हैं एंड करोड़ों रुपए इंटरनेट पे बनाना चाहते हैं, लाखों रुपए महीने के कमाना चाहते हैं, उनके लिए हमने क्या क्रिएट किया? कोचिंग, जो 2.5 से 5 लाख तक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हाई लेवल। तो ऐसे करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और अदर्स के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है, हार्ड टू सेल, इजी टू सेल। क्यों इजी टू सेल मैं बताता हूँ। हार्ड टू सेल अदर्स क्यों? देखो, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से बनानी होंगी, आपका वहां पर फेस नहीं है, इसीलिए। अब मैं एक वेडिंग प्लानर बना लिया, चलो मान लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, हम हर कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। एग्जाम्पल है कि मैंने एक वेडिंग प्लानर, ठीक है, बनाया है। क्या बनाया? वेडिंग प्लानर, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, WE प्लानर। वेडिंग प्लानर मैंने बनाया है। अब ये जो वेडिंग प्लानर है, यहाँ मेरा फेस तो नहीं है ना, बस एक PDF है, ठीक है, जिसमें मैंने पूरी नॉलेज दी है वेडिंग को प्लान करने की, ठीक है। अब मैं इसे कैसे सेल करूंगा? या तो मैं इसे ऑर्गेनिक सेल करूंगा, या तो मैं इसे पेड सेल करूंगा, मतलब कि ट्रैफिक कैसे लाऊंगा? ऑर्गेनिक लाऊंगा या पेड लाऊंगा। अब दोनों में ही मैं क्या कर रहा हूं, अपना फेस नहीं दिखा रहा हूं मोस्ट ऑफ टाइम, या मैंने इसे मार्केट प्लेस पे डाल दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट प्लेस पे डालते ही सेल आने लगती है, उसके भी बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं। मार्केट प्लेस मतलब इट्सी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं तुरंत सेल आने लगेगी, उस पर भी बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं, ठीक है। ध्यान से, आपको मैं रियल बिजनेस समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, इसलिए सारी चीज़ें बताता हूँ। तो अब यहाँ पर मेरा फेस नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली सीखना पड़ेगा मार्केटिंग एंड सेल्स। अब ये चीज़ आपको आती नहीं है, आपको नहीं आता ट्रैफिक पे कैसे काम करते हैं, मार्केटिंग पे कैसे काम करते हैं, सेल्स पे कैसे काम करते हैं। देन आप क्या करते हो? अपना एक प्रोडक्ट बना लेते हो और उसको लेके घूमते रहते हो, या एक बार ट्राई करते हो पेड एड से एंड आपको सेल नहीं आती, आपका बिजनेस आगे नहीं चलता, एंड आप बोलते हो अरे ये तो बकवास है, अरे ये तो फ्रॉड है, अरे ये तो स्कैम है। नहीं, स्कैम सिर्फ यही है कि आप जो हो ना, आपका माइंड स्कैम है, आपकी लर्निंग स्कैम है, क्योंकि आपने लर्निंग अच्छे से नहीं ली और अब पछता रहे हो कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे बिजनेस में ये नहीं हो रहा, मेरे बिजनेस में वो नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा भैया कि आपने प्रिपरेशन नहीं किया, आपने लर्निंग नहीं ली। तो जब आपका फेस नहीं रहता है, तब आपकी लर्निंग बहुत मजबूत होनी चाहिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, ये सारी प्रिपरेशन बहुत हार्ड होनी चाहिए, तभी आप बिना फेस के सेल कर पाओगे। ईजी टू सेल, यहाँ आपका फेस रहता है, तो क्या होता है? सेल्स में ट्रस्ट का सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहता है। किसका जरूरत रहता है? ट्रस्ट का। जब तक सामने वाला बंदा आप पे भरोसा नहीं करेगा, मतलब कि आपको नॉलेज है कि नहीं, उसको पता रहेगा, तभी तो वो आपसे खरीदेगा ना। लोग मुझसे इतना ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, मेरे मेंटरशिप को इतना ज़्यादा लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस बंदे को नॉलेज है, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो क्या होता है? सेल्स में फ्रिक्शन नहीं आता, ठीक है। कन्वर्जन में क्या होता है? फ्रिक्शन नहीं आता, ईजी हो जाता है। तो जब आपका फेस रहता है एंड खुद का आपका प्रोडक्ट रहता है, तो आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा रहती है उस प्रोडक्ट में। मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये नॉलेज है, मैंने इतना साल स्पेंड किया है, इतना साल इन्वेस्ट किया है, 40-50 लाख रुपए खर्च किया अपने ऊपर, तब मैंने ये सीखा है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपने 10 साल लगाया, 2 साल लगाया, 1 साल लगाया, 1 महीना लगाया, आपने सीखा है, आपको पता है मुझे ये चीज़ आती है, तो आप
कॉन्फिडेंट होके आप बोलोगे यस मैं आपको ये चीज़ सिखा सकता हूँ, आई कैन गाइड यू ऑन दिस, तो क्या हो जाता है, सेल ईजी हो जाता है, प्रॉफिट हाई रहता है। क्यों? क्योंकि आपका फेस है, ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं करना है, मतलब इन्वेस्ट नहीं करना है, अलग अलग स्ट्रैटेजी पे अलग अलग चीज़ें ट्राई नहीं करनी। ईजी आप कंटेंट के थ्रू या पेड ऐड के थ्रू, अपने फेस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सेल्स कर सकते हो। तीसरा एंड इंपॉर्टेंट, अभी बहुत सारे पॉइंट है लेकिन ये 3 पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अगर ये ही 3 समझ गए तो ईजी जाओगे, ठीक है। और वो भी बताऊंगा कि कैसे होगा आगे, अगर आप फेस के थ्रू जाते हो, विदाउट फेस जाते हो, दोनों। तो आगे वीडियो में बने रहना एंड कमेंट अच्छे अच्छे करना ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं, ठीक है। तो अब तीसरा जो है वो है नीड गुड एक्सपीरियंस एंड स्ट्रैटेजी एंड हियर यू कैन गो फास्ट। अब देखो, जैसा मैं अभी यही बात कर रहा था हार्ड टू सेल वाले में एंड इजी टू सेल वाले में, नीड गुड एक्सपीरियंस। जब तक आपके पास मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा कि पेड एड्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, ऑर्गेनिक को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे आपका प्रॉफिट मार्जिन आता है, कैसे फनल्स को ड्राइव करते हैं, कैसे लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएंगे। ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने का मतलब होता है, मान लो उसने आपकी ऐड देखी या आपका इन्फॉर्मेशन देखा अबाउट अ प्रोडक्ट एंड वो वहाँ से शुरू किया और जाकर लास्ट में परचेस किया। तो ये कैसे जर्नी होगी उसकी, कैसे आपने उसकी जर्नी प्लान की, ये सब कैसे आपको आएगा जब आप डीपली सीखोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होगे, तभी आपको जो दूसरों के प्रोडक्ट सेल करने होंगे तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर थोड़ा इजी इसलिए हो जाता है एंड फास्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका फेस रहता है, ठीक है। आपको पता है कि मैं एक लिंक दूंगा एंड लोगों को बताऊंगा कि मैं इससे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लोग क्लिक करेंगे, बाय करेंगे, कंप्लीट, राइट। लेकिन यहाँ पर आपका फेस नहीं आता, तो उस ट्रस्ट को कैसे जनरेट करें, कैसे कस्टमर जर्नी तैयार करें, कैसे अपना फनल बनाएं, सब डिज़ाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है, ठीक है। तो ये भाई 3 बड़े मोटे मोटे अंतर हैं और इसमें प्रॉफिट मार्जिन दोनों का देखना पड़ता है हमें, ठीक है। जैसे ये मैंने कहा ना कि अदर्स की जब आप सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है तो वो थोड़ा सा डिक्रीज रहेगा, और अपने सेल करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पर हाई वैल्यू आप खेल सकते हो, लो वैल्यू खेल सकते हो, मीडियम वैल्यू खेल सकते हो, मतलब ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं एंड सेल्स फास्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ फेस आ जाता है, खुद का एक्सपीरियंस आ जाता है, खुद के स्किल्स आ जाते हैं, सब सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो ईजी हो जाता है। तो ये 2 तरीके हैं। अब आपको ये नहीं समझना कि ये खराब है, ये खराब है, हम दोनों ही करते हैं, दोनों करते हुए आए हैं, आप भी दोनों ही कर सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रॉफिट आपको तभी अच्छा मिलेगा जब दोनों ही करोगे, या अदर्स वाला आप पूरा बंद कर सकते हो अगर आपको पूरा एक्सपीरियंस आ गया है ओन में तब। अगर आपको लगता है अदर्स भी करने चाहिए तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ख़राब कोई नहीं है, दोनों अलग अलग मेथड है। जैसे ये अदर है, इसे हम फेसलेस कह सकते हैं, और ये जो ओन वाला है इसे हम फेस कह सकते हैं। अब ये मैं दोनों ही चीज़ों के बारे में अपने जो स्काई बूस्टर कोर्स है उसमें बताया हूँ और बताता हूँ ताकि आप दोनों से ही काम शुरू कर सको। एंड जो ये फेसलेस है ना, इट्स ऑल अबाउट 70% मैं कह सकता हूँ ये स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आपको एक पीडीएफ को सेल करने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। जो हमने पैसा बनाया वो मैंने एक दिन में नहीं बनाया, ठीक है। हमारा जो 30, 40, 50, 45 ऐसा करके रेवेन्यू बनता है, एंड कभी कभी ये 2.5 लाख, 1 लाख, 3 लाख चल जाता है, और वो एक दिन में नहीं होता। यहाँ पर मैंने लिखा भी है इसीलिए, सो इट्स नॉट हैपन इन अ डे, इट्स हैपन बिकॉज ऑफ फोकस, कंसिस्टेंसी एंड वर्क एंड वन मैथड, ठीक है। मतलब कि एक मेथड पे बहुत ज़्यादा फोकस, कंसिस्टेंट होकर काम करने से तभी जाकर ये चीज़ें अचीव होती हैं, ये मार्क अचीव होता है। 30-40,000 दूसरे फेसलेस प्रोडक्ट से आप बना पाते हो, ठीक है, तभी होता है। एंड जो ये फेसलेस है, फेस है, दोनों में ही काम करो। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करो फेस पे आने की कोशिश करो। अगर आपको लंबा जाना है, आपको 100 करोड़ तक का रेवेन्यू बनाना है या 100 करोड़ तक की एक कंपनी खड़ी करनी है इंटरनेट पे, वो भी फास्ट, आने वाले 3 से 5 सालों में, अगर ये चीज़ करनी है तो फेस के साथ जाओ। कुछ नहीं लगता, आपको जस्ट एक राइट स्ट्रैटेजी चाहिए कि कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप मुझसे सीख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आपको 100 करोड़ तक का जाना है तो आप इसके साथ जाओ, और महीने के 50,000, 25,000, 1 लाख तक जाना है तो फेसलेस भी आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहो तो दोनों ही के साथ जा सकते हो, लेकिन लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप लर्निंग नहीं लोगे आप
कहीं नहीं जा पाओगे। आप एक चीज़ सोचो कि आप 12 साल पढ़ते हो, ठीक है, 12 साल स्कूल में रहते हो एंड देन उसके बाद आप 3-4 साल कॉलेज करते हो, फिर 2 साल मास्टरी करते हो, मतलब मोटा मोटा मैं पकड़ लूँ तो 18 साल हम पढ़ाई करते हैं। 18 साल फॉर अ जॉब जो 50,000 की भी नहीं होती है, 20,000, 15,000 और 30,000 के जॉब के लिए, राइट। और थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ तो आप 50,000, 60,000 और 40,000, 45,000, और आज के समय में मुझे लगता है वो भी बोलना पाप है, राइट। तो इतना प्रिपरेशन करते हो, बोलने का मतलब ये है, एंड देन जाकर एक जॉब। और यहाँ पर अगर आप 3 साल, बहुत बोल रहा हूँ मैं, 100 करोड़ के ब्रांड के लिए आप सिर्फ 60 से 90 दिन मेहनत करके देखो खुद के ब्रांड के लिए, 100 करोड़ के ब्रांड के लिए, मतलब जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ 60 से 90 दिन फेस के साथ आओ, खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करो, आप देखोगे कि आपका गेम कितना फास्ट इंटरनेट पे चेंज हो रहा है। सबसे खूबसूरत बात यही है इंटरनेट की, ये बहुत फास्ट है। जो पहले मिथ होता था ना कि मैं इतना जल्दी ये नहीं कर सकते हो, अब इंटरनेट है आपके पास, आज एक वीडियो डालोगे कल वो वायरल हो जाएगी, आपका गेम चेंज। मैं वो वाली वायरलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हो, वो उस तरह की वायरलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगर आपके वीडियो में लाख लाख व्यू भी आना शुरू होते हैं ना, तो आप लाख लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे, अगर आप एक बिजनेस बेस्ड टॉकिंग करोगे तब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड मेरे नए इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।